मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। चाहिए सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की। I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश चौधरी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नंबर 1 ऑडियंस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे भारत के आजाद होने से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मोदी जी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। ये भारत के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 16 साल 266 दिन तक चला। इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने भारत की खोज और पिता का पत्र पुत्री के नाम नामक किताबें लिखी। ये कांग्रेस पार्टी से थे। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक था, मात्र 13 दिन के लिए। इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इनकी बुक ए लाइफ इन द सर्विस ऑफ पीपल है। ये कांग्रेस पार्टी से थे। इनके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ताशकंद समझौते के बाद रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। ये भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को दूसरी बार भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक मात्र 13 दिन तक रहा। इनके बाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से चुनी गई। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा, 11 साल 59 दिन तक। इंदिरा गांधी अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रही, लेकिन अब यह रिकॉर्ड भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम है। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी बुक माय ट्रुथ नाम से लिखी गई। इनके समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और पहला पोखरण परमाणु परीक्षण भी इनके समय ही किया गया। इंदिरा गांधी की तमाम उपलब्धियों के बावजूद इन्हीं के समय देश में आपातकाल भी लगाया गया था। इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल में चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार इनका सबसे विवादास्पद कदम माना जाता है। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी भी कहा जाता है। इनको सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रियदर्शिनी कहा। इनको भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। इंदिरा गांधी के बाद देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले 1951 से 1956 तक बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। मोरारजी देसाई को भारत के सर्वोच्च सम्मान
भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से संबंधित थे। मोरारजी देसाई के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इन्होंने शिष्टाचार नामक बुक भी लिखी। इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है और इनका समाधि स्थल किसान घाट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी जनता पार्टी से थे। चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुनी गई। इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक था, 4 साल 291 दिन तक। भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। भारत में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन का श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है। इन्होंने वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की और देश के युवा मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार दिलवाया। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी से थे। इनकी मृत्यु एक बम धमाके में हुई थी। राजीव गांधी के बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, जिनको वीपी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ये जनता दल से संबंधित थे। वीपी सिंह के बाद भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनके द्वारा मेरी जेल डायरी नामक बुक लिखी गई, जो इन्होंने आपातकाल के समय जेल में लिखी थी। ये समाजवादी पार्टी से थे। चंद्रशेखर के बाद भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। इनको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक व ऐतिहासिक रहा। इन्हें 1991 के आर्थिक उदारीकरण का पुरोधा माना जाता है, जिन्हें एलपीजी सुधार भी कहा जाता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस भी इन्हीं के समय हुआ। गांधी नेहरू परिवार के बाद ये कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने इनसाइडर नामक बुक लिखी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, जिनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक मात्र 16 दिन तक रहा। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके समय पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किए गए। इन्होंने भारत पाकिस्तान के संबंध सुधारने की पहल की और दिल्ली से लाहौर तक सदा-ए-सरहद नामक बस सेवा शुरू की। कारगिल युद्ध भी इनके समय में हुआ। ये एक कवि थे। ये भारतीय जनता पार्टी से पीएम बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा बने, जिनका कार्यकाल 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये जनता दल से संबंधित थे। भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर साबित हुए गुजराल सिद्धांत इन्हीं के समय लागू हुआ। इनके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे
जो राज्यसभा से चुने गए। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन नामक आत्मकथा लिखी। ये जनता दल से थे। आप कमेंट करके बताइए कि इससे पहले कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से चुने गए। इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए। इनका दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। ये राज्यसभा से चुने जाने वाले भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने। ये 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत के वित्त मंत्री थे। इन्होंने आर्थिक सुधार लागू किया व भारत में लाइसेंस राज को समाप्त किया। इन्होंने मनरेगा अधिनियम लागू किया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 और आधार कार्ड योजना लागू की। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने हाल भारत के वर्तमान और 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक चल रहा है। ये तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 से 2014 तक रह चुके हैं। ये बीजेपी पार्टी से हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण डिसीजन आप कमेंट करके बताइए और कमेंट करके बताओ कि भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री है जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।